सोमवार व्रत कथा। आप मेरे चैनल में नए हों तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मैं कथा लेकर आई हूँ एक सावन माह के लिए। आपको यह सुनने से सब लाभ प्राप्त होंगे। किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। यश कीर्ति मान सम्मान और धन दौलत व्यापारी के पास ये सभी चीज़ थी और जो नहीं था वो पुत्र साहूकार निसंतान थे और इस बात की चिंता उन्हें हमेशा सताती थी कि उनके जाने के बाद व्यापार कौन संभालेगा। पुत्र की कामना हेतु व्यापारी हर सोमवार की व्रत रखने लगा और वो पूरी श्रद्धा भाव से शिव और पार्वती को आराधना करता था और उसकी भक्ति को देखकर देवी पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर दें। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इच्छा जताई। इसके बाद महादेव ने व्यापारी की पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। इस बात को जानकर व्यापारी को ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा और पुत्र के जन्म पर परिवार के सभी लोग बेहतर खुश हुए। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया और साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक की काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मण को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। इस तरह मार्ग में यज्ञ कराते हुए दोनों एक नगर में पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री की शादी थी, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था और उसके पिता ने सच्चाई छुपाने के लिए साहूकार के पुत्र को दूल्हे की जगह बैठा दिया। परंतु बालक ईमानदार था और उसे राजकुमारी को धोखा देना अन्याय के विरुद्ध लगा। मौका मिलते ही उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्लों पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन लड़के की उम्र 12 वर्ष हुई उस दिन यज्ञ के बाद लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ और शिव जी के वरदान अनुसार कुछ देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया और संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट का अवश्य दूर करें। उस मृत बालक को देखकर महादेव बोले कि
ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे 12 साल की आयु का ही वरदान प्राप्त था। मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में उसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। वापसी में वो दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने पर प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है तो उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं कि इस बालक के लिए